नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कौमें अपने कल्चर से, अपनी ज़बान से, अपनी सकाफ़त से, अपने म्यूज़िक से और अपने खानों से पहचानी जाती हैं। हम कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, दीगर मुल्कों में आके आबाद हो गए, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अपनी अपनी मुख्तलिफ एजेस के अंदर हम यहाँ पर आए। लेकिन नाजरीन, आज भी हम अपनी मेमोरी लेन्स में जाना चाहते हैं। जब बारी आती है फ़नून लतीफ़ा की, सिनेमा की बारी आती है, स्टेज की बारी आती है, डांस की बारी आती है और परफॉर्मेंस की बात आती है, तो हर ज़माने में ब्लॉकबस्टर्स मौजूद हैं। और आज जो है वो हमारा शो ज़रा हटके है। हमारे वो नाजरीन कि जिन्होंने 40 की दिहाई में, 50, 60 और 70 की दिहाई में अपनी जवानी को अपने आप को जवां होते देखा, तो वो लाजमन उस वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवी मुग़ल आज़म से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मेरी एज लाजमन उस ज़माने में बहुत छोटी होगी, शायद मैं तो मौजूद भी नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े होते हुए अपने बड़ों से मुग़ल आज़म का नाम ज़रूर सुना। 1922 में लिखी जाने वाली ये फ़िल्म, ये विज़न किस तरह से स्टेज पे गया, स्टेज से सिनेमा की जीनत बना, फिर ब्लैक स्क्रीन से जो है वो कलर स्क्रीन पे आया और कलर स्क्रीन पे आने के बाद किस तरह से ये आज परफॉर्मेंस मुग़ल आज़म की मेरे और आपके लिए इंडिया से कनाडा आई है, अमेरिका और मिडिल ईस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से होती हुई आपके शहर टोरंटो में ये मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल ये इवेंट होने जा रहा है जुलाई की 7, 8 और 9 तारीख को। इस म्यूज़िकल इवेंट में क्या होने जा रहा है, किस तरह से मैं और आप इमर्स होंगे अपनी यादों में और किस तरह मेरी और आपकी अगली जनरेशन को हम इस मुग़ल आज़म फिल्म से मुतारुफ़ कराएंगे। और न सिर्फ हमारे उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले लोग, बल्कि वो लोग जो म्यूज़िक लवर हैं, आर्ट के लवर हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान से उनका ताल्लुक़ हो, क्योंकि परफॉर्मेंस की, म्यूज़िक की, आर्ट्स की ज़बान नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस है, वो हमने कैनेडियन कल्चर को दिखाना है। इस पे नाजरीन बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपश सालगिया साहब जो प्रोड्यूसर हैं द मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल के, और उनके साथ मौजूद हैं आनंद दावड़ा साहब जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं पूरे नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशन की। आप दोनों को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम। अच्छा, आप बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे हैं, आप बेस्ड आउट ऑफ ह्यूस्टन हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक तो इंडियन कम्युनिटी से और मुग़ल आज़म, जैसे मैंने कहा ना, फिल्म की और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और जो मुग़ल आज़म की हिस्ट्री जो थोड़ी आपने मुझे मेरी एज के मुताबिक सिखाई, उसके मुताबिक ये हिंदुस्तान की एक ज़बरदस्त मायानाज ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने बारे में आप इंट्रो दें दोनों। पहले आप दीपेश साहब। मैं दीपेश सालगिया हूँ, प्रोड्यूसर ऑफ मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल, और ये एक मुग़ल आज़म म्यूज़िकल एक ग्रैंड स्टेज प्ले है, और जिसमें पूरी फिल्म जो है वो एक लाइव परफॉर्म की जाती है। और ये पहला एक्सपेरिमेंट है एटलीस्ट साउथ एशिया में कि एक फिल्म को लाइव स्टेज पे परफॉर्म किया गया है। यानी पूरी फिल्म स्टेज पे लाइव परफॉर्म होगी। यहीं पे उसमें अकबर है, सलीम है, दरबार है, दरबार में सैनिक है, वॉर है, एक महासंग्राम है, और ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक जंग है अकबर सलीम की, वो भी है, और शीश महल भी है, और डांसेस भी है, कथक डांसेस भी हैं, क्लासिकल म्यूजिक भी है, कव्वाली भी है, और वो भी है, एवरीथिंग इज लाइव। और वो भी है जब प्यार किया तो डरना किया, वो भी है। और 26 परफॉर्मर्स जो है एक साथ डांस करते हैं अनारकली के साथ में, वो आई थिंक सबसे इसका मास्टरपीस है। तो इसमें मतलब मैं कहूँगा कि जिन लोगों को कल्चर से प्रेम है, यानी म्यूज़िक से प्रेम है, डांस से प्रेम है, और एक अपने ज़माने की सबसे बड़ी फिल्म या हिंदुस्तान की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म को लाइव देखने का मौका मिलेगा, तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मेरे साथ, कोई और मौका नहीं होगा। तो मैं तो इसको विजुलाइज कर रहा हूँ कि जब हम वहाँ पर मौजूद होंगे, इतनी सारी आपने कहा पूरी फिल्म जो है वो लाइव जो है वो परफॉर्म की जा रही होगी। तो वो जो ड्रेसेस होंगे उस ज़माने के, वो उस ज़माने का लहजा होगा, फिर म्यूजिक होगा, वो सारा हम उसमें इमर्स होंगे। एब्सोल्युटली। उसमें क्या है, इसलिए हमने क्या किया, हिंदुस्तान के बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा साहब, ठीक है, उनकी सर्विस लिए हैं, एंड उन्होंने एक जरदौसी से ओरिजिनल जो कॉस्ट्यूम्स हैं उस ज़माने के वो क्रिएट किए। टोटल 600 कॉस्ट्यूम है, और पूरे इस प्ले में 50 सीन्स हैं। अगर कोई भी आप ब्रॉडवे म्यूजिकल जाएंगे तो उसमें महज 20-25 सीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर 1.25-2 घंटे के अंदर 50 सीन्स हैं, और इतने तेज़ी से चेंज होते हैं कि आपको लग रहा है कि फिल्म सब चल रही है, बट एक्चुअली लाइव है। क्या बात है, क्या बात है। आनंद साहब, अमेरिका में आपके कई शोज़ हो गए, टोरंटो में जुलाई के 7, 8, 9 को होने वाले, तो अमेरिका में जो शोज़ हुए वहाँ पे आपको पब्लिक का फीडबैक क्या मिला और किस तरह से लोगों ने एंजॉय किया? तो जो अगर आप अमेरिका की अगर आप बात करो, जो हमको जो पूरा जो फीडबैक मिल रहा है आज भी,
हमारे को नहीं लगता है कि कोई एक भी बंदा, हम एटलांटा में हमने परफॉर्म किया जब हमारा फर्स्ट शो था, ठीक है ना, तो मैं इंटरमिशन में मैं ना बाहर खड़ा था और मेरी सिर्फ नज़र ना सिर्फ एक एग्जिट डोर पे थी, मुझे सिर्फ ये देखना था कि कोई जा तो नहीं रहा, ठीक है ना। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जाना तो छोड़ो, जो लोगों ने आके फ्राइडे देखा शो, उन्होंने फिर सैटरडे की टिकट ली और सैटरडे को देख के आए और संडे की फिर टिकट ली। अनबिलीवेबल। और ऐसी ऐसी दास्तां हैं हमारे पास कि जो न्यूयॉर्क का जो हमारा शो था जब एटलांटा में एक बार हो गया, ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। इतने सारे लोग, करीब 125-150 लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसके ऊपर, राइट फ्रॉम, सो लॉजिस्टिकली इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। जो इसके सेट हैं, जो इसका जो आर्ट है इसके पीछे, उसको हमको सेटअप करने के लिए वेन्यू में 3 से 4 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो हम वेन्यू को लेते हैं 4 दिन पहले, फिर उसको 2 दिन उसके बाद रिहर्सल होती है, उसकी लाइटिंग होती है, उसके बाद में जो पूरा शो बनता है महज 2.25 से 2.5 घंटे का शो। लेकिन वो जैसे दीपेश भाई ने बताया कि देयर आर 50+ सीन्स इन दैट थिंग, और जो हिसाब से वो मूव होते हैं, आप बैठे बैठे आप इतने इमर्स हो जाओगे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इंटरमिशन में अपनी सीट भी नहीं छोड़ी कि यार हमको आके एक भी सीन नहीं मिस करना। वाह वाह वाह। मैं चाहूंगा कि आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन हम बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग विजुअली देखें कि आप क्या बता रहे हैं कि एग्जिट डोर पे कोई नहीं खड़ा, आज का देख के कल दोबारा आके देख रहे हैं। नाजरीन, ये आप देखिए वीडियो क्लिप के किस तरह से ये मुगल आजम द म्यूजिकल थिएटर में लाइव जो है वो मुगल आजम फिल्म इन सीन्स के साथ कैसे प्ले होगी। लेट्स वॉच दिस क्लिप। I think it was spectacular. So engaging, it's so vibrant. I'm just in love with it. I love the dancing. It's wonderful to see the passion of the dancers. She just absolutely rocked it. As good as any classic opera or classic French theater. Better than I expected. Spectacular. Every moment I was mesmerized. But it's a story about love and family and love winning. It's interesting. It has come full circle. It was on the stage, it went to the film, and now it has gone back to be a play. मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कितना बढ़िया शो बनाया है। अच्छा किया उन्होंने कि वो उसी मकालमों को वैसे ही रख रहे हैं, क्योंकि उसमें अपना एक जादू है। Be proud that we can be at par with Broadway. It's an absolutely spectacular production. I'm really glad I saw it, and I'm about to make my own film on stage. The costumes, even the singing, it was unbelievable. Narkali was absolutely out of this world. In India, nobody has made a musical of this class. It is just amazing. And I, being the grandson of Prithviraj Kapoor, I did not miss my grandfather. बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह आपके जहन में ये बात आ रही है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आई डू नॉट वांट टू मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कमिंग अप। मुगल आजम द म्यूजिकल जुलाई की 7, 8, 9 को आपके शहर में आ रही है। ये इसमें मैं खुद भी जाना चाहूँगा और मैं अपने पेरेंट्स को भी, कि जिनके ज़माने की ये मुगल आज़म है। तो जो आपने बात कही, यकीनन वीडियो में ऐसा ही महसूस हुआ। तो मैं तो क्रेडिट दूंगा आपको और जो आपके डायरेक्टर फ़िरोज़ अब्बास साहब, कि ये इसको कंसीव करना, जो मुगल आज़म की जो चैलेंजेस थे, जो 1922 में लिखी गई, फिर वो क्यों नहीं बनी और कब बनी, फिर पाकिस्तान में बैन हुई, फिर 2006 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये फ़िल्म, इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में खुली। लेकिन इसको किसने कंसीव किया कि अब इस फिल्म को रीबर्थ किया जाए और इसको थिएटर के अंदर मैजिकल स्टाइल में लेके आया जाए, ये किसका आइडिया था? तो हुआ यूँ कि 2016 में 15 में एक्चुअली फिरोज़ अब्बास खान साहब मेरे हमारे ऑफिस में आए, दफ्तर में आए और कहे कि चूंकि आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, फिल्म के राइट्स आपके पास में, मैं आपका NOC लेने आया हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मुझे एक छोटा स्टेज प्ले करना है मुगल आजम के ऊपर, तो आपका NOC चाहिए। ये प्ले कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं, मतलब प्ले इज थिएटर इज ए स्मॉल वर्ल्ड, और आप शाहपुर जी, पालन जी तो इतने बड़े सेठ हैं, उनके लिए क्या है। तो मैंने कहा फिरोज साहब ऐसा है, स्टेज बड़े छोटा हो, लेकिन मुगल आजम बड़ा है। वाह वाह वाह। मुगल आजम छोटे में कभी आप इसको समझ सकते। जब भी कोई मुगल आजम के बारे में चीज़ होती है तो बड़ी होनी चाहिए। जब भी हमने फिल्म कलर की थी
तब मैंने 35 को 70 करके सिनेमास को रिलीज़ किया था कि उसको बड़ा होना चाहिए, थिएटर में करना चाहिए। तो इसको भी बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत खर्चा होगा जी, और मतलब किस, मैंने कहा उसी क्यों चिंता करते हैं आप। शाहपुर जी पालन जी ने मुगल आजम बनाई थी, फिल्म बनाई थी, कि आप थिएटर नहीं बना सकते और वो नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको स्केल बढ़ाइए, और मैंने कुछ लिंक्स दिए, ठीक है, इस लेवल का काम हमें करना है, तब हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम किसी को एनओसी देते नहीं है, इस मुगल आजम हम ही प्रोड्यूस करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे, और इसको बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड का लेवल का फिल्म प्ले बनाइए, मुगल आजम का नाम हमें बरकरार रखना है। फिर उन्होंने पूरा रिवर्क करके नई डिज़ाइन बनाई पूरी। हमने कहा ये जो है दिस इज़ मुगल आजम। फिर उन्होंने पूरे 150 लोगों के कास्ट को ढूंढा, मतलब चूँकि अनारकली गाती भी है, एक्ट भी करती है और डांस भी करती है, तो ऐसे कैरेक्टर ढूंढना, तो उन्होंने एक एक ढूंढ के लाए। फिर बाहर भी है, वो भी कव्वाली गाती है, तो जो लाइव गा सकें ये ढूंढा। अब उसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, ये सब ठीक है कि इस प्ले में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, बट टेक्नोलॉजी डज नॉट डोमिनेट आर्ट, इट एनहेंसेस आर्ट। तो आर्ट एनहेंस होता है और टेक्नोलॉजी डोमिनेट नहीं कर पाती उसको, इसलिए आर्ट से एनहेंस, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे हो क्या रहा है, जो आनंद साहब ने बात बताई कि 3 जनरेशन के लोग साथ में आ रहे हैं। आई हैव सीन अ मदर विथ हर डॉटर एंड हर मदर, 3 जनरेशन आते हैं और तीनों आके देखते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि पुरानी बात, जो नानी जो है सबसे बड़ी, वो अपने इमोशंस पुराने ज़माने का करती है, यंग देखती है कि प्यार क्या, डरना क्या, इतनी यंग बातें, और एकदम यंग जो देती है कि सो मच ब्रिलियंस टेक्नोलॉजी, कि इतना अच्छा प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रेस करता है। तो तीनों जनरेशन के लोग एंजॉय करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, ये सबके लिए बताता हूँ कि ये शो जो है इट कम्स विद इंग्लिश सबटाइटल्स। अच्छा, इंग्लिश सबटाइटल्स। तो ये जिनको भी अगर हिंदी उर्दू पूरी नहीं आती हो, तो इसलिए पीपल आर गेटिंग नाउ इन न्यूयॉर्क, वो लोग अपने अमेरिकन दोस्तों को ले आ रहे हैं कि आप देखिए ये हमारा कल्चर है, ये हमारा साउथ एशिया का, इंडिया पाकिस्तान कल्चर है, लोग लेके आ रहे हैं उनको। तो 1922 में क्या ब्रिलियंट जो है वो मूवी कंसीव की गई, स्टोरी जो कंसीव की गई ब्रिलियंट है। और उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन प्रोसेस में लोग आते रहे और अपनी क्रिएटिविटी का हिस्सा डालते रहे, एंड हियर वी आर। दिस इज लाइक रोमियो जूलियट ऑफ साउथ एशिया। एग्जैक्टली, सलीम अनारकली, एब्सोल्युटली। हमने तो बड़े किस्से सुने हैं बचपन में स्कूलों में, अनारकली। अब हम लाइव देखेंगे, आई एम सो एक्साइटेड। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। ना आई नो कि आपके जहन में ये सवालात हैं कि ये शो कहाँ होने जा रहा है, इसके टिकट्स कैसे बाय करने, एंड हाउ टू गेट रेडी फॉर दिस अपकमिंग शो इन टोरंटो ऑन जुलाई 7, 8 and 9। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। Warm water with a pinch of freshly squeezed lemon and salt in the mornings can help in lowering your cholesterol as well as aid in weight loss. Brought to you by Greenish Natural Health. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. Welcome to Complete Home. We invite all of you to explore our stunning collection. From our elegant sofas, captivating dining sets, and amazing bedroom collection, our sales offers unbeatable prices on luxury and style. Join us today and furnish your dreams. चाट का मूड हो या शेक बर्गर फ्राई, वो फलूदा
Tumpar and Shawarma, now serving from 4 locations. नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन आज मेरी अपनी भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि वो जो गाना हमने सुना, जब प्यार किया तो डरना क्या, और अनारकली और सलीम के किस्से और लाहौर के रहने वाले और पंजाब के और इलाकों के रहने वाले जिन जिन के शहरों में अनारकली बाज़ार है, वो आज भी अनारकली की यादें लिए हुए हैं। और वो यादें कहाँ से जुड़ी हैं, वो मुग़ल आज़म फ़िल्म के हवाले से हम अक्सर बात सुनते हैं, बात करते हैं। मेरे और आपके शहर में आ रहा है दी मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल। ये वो होगा थिएटर प्ले जिसमें मुग़ल आज़म मूवी आज की टेक्नोलॉजी के साथ, पुराने आर्ट के साथ, पुरानी स्टोरी के साथ और वो रिच कल्चर, रिच ड्रेसिंग और रिच म्यूज़िक के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। 2.5 से 3 घंटे का शो होगा कि जिसमें आप शायद अपनी सीट से भी उठना ना चाहें। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, कि जो उस ज़माने के हैं कि जिन्होंने मुग़ल आज़म की फ़िल्म को देख के, उस स्टोरी को सुन के अपनी प्यार की दास्तानें कायम की थी। तो गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। आनंद साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि टिकट्स कहाँ से लिए जाएंगे, क्या प्राइस पॉइंट और ये कहाँ होने जा रहा है इवेंट? तो ये शो है मेरिडियन हॉल में, जो यहाँ पे जो सोनी सेंटर के नाम से पहले जाना जाता था। ticketmaster.ca पे टिकट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी स्कैल्पिंग वेबसाइट है। हम विनती करते हैं कि प्लीज़ उन वेबसाइट्स पे ना जाएं, टिकट मास्टर से ही लें, या प्लीज़ विंडो पे जाएं तो टिकट मास्टर के जो कुछ फीस भी होते हैं वो भी नहीं लगते हैं। जी। तो विंडोज़ पे जाके भी अगर आप टिकट ले सकते हो, अगर वहाँ तक बॉक्स ऑफिस पे अगर आप जाके अगर ले सकते हो तो प्लीज़ वहाँ से करिए। जो टिकट के जो प्राइजेस है वो $99 एंड अबाव है, और वहाँ से सब शुरू होते हैं प्राइस। जो यूजुअली अगर आप एक थिएटर प्रोडक्शन देखते हो, जो एक इंग्लिश थिएटर प्रोडक्शन आती है, तो उससे काफ़ी कम है प्राइजेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। बट जो ये प्रोडक्शन जो है ना, ये ऑलरेडी इतना महंगा प्रोडक्शन है। हम भी चाह रहे थे कि और थोड़े से प्राइजेस थोड़े से कम हो, लेकिन बिकॉज द प्रोडक्शन इन इटसेल्फ इज सो एक्सपेंसिव एंड यू नो टू ब्रिंग 150 पीपल, तो वो ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर। और एक अमूमन जो एक शो होता है, एक जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो शो होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो उसकी प्रोडक्शन की जो एक लेवल जो होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। और जब आप मुग़ल आज़म की जब आप बात करते हो, तो जब हमने इनको अप्रोच किया एज ए प्रोड्यूसर कि यार आपने वहाँ पे तो प्ले बना दिया, आप तो यार हमको नॉर्थ अमेरिका लेके आना है, तो इन्होंने बोला कि यार बहुत जन से बात हुई है लेकिन कोई नहीं लेके जा पा रहा है बिकॉज इट हैज़ चैलेंजेस। एंड आई सेड and you know I come from the events background for last 20 years, और प्रोडक्शन ही मेरा एक फोटे रहा है। तो आई वेंट अप टू देम एंड आई टोल्ड देम कि आपके पास ये सब फ्लॉज हैं, और ये सब फ्लॉज में अगर इस चीज़ों को अगर इस तरीके से चलाएंगे तो ये शो हो जाएगा अमेरिका में। तो हमने वो बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुग़ल आज़म को आप मुग़ल आज़म के तरीके से ही आपको प्रेजेंट करना है। तो ये है, गवाह हैं उसके सामने कि हमने जो कहानी जब शुरू की थी, तो हमने बोला कि जो आप बम्बई में कर रहे हो ना, उसमें से 1% ना एक आदमी हम कम करेंगे, ना एक लाइट कम करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लगा हुआ है ना वही वहाँ पे मिलेगा। बोले हो नहीं सकता। हमने बोला हम करके दिखाते हैं। तो नॉर्मली क्या ट्रैवलिंग शो में जो होता है वर्ल्ड में, उनको छोटा कर देते हैं, ऐसे हल्का श्रिंक हो जाता है। लेकिन मुग़ल आज़म बिल्कुल श्रिंक, या वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन स्केल ऑफ मुग़ल आज़म। जब आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना, फिर वो मुग़ल आज़म नहीं रहेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। एंड वी डिडंट वांट टू डू दैट। और आज हमने, मैं एक प्राउड एक प्रोड्यूसर के हिसाब से मैं आपको एक बता सकता हूँ, हमने अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे आइकॉनिक थिएटर है डेविड कॉक थिएटर, लिंकन सेंटर। हमने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी है, और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आके हमको बोला है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले और द बेस्ट प्रोडक्शन दैट वी एवर विटनेस्ड इन आवर थिएटर एट लिंकन सेंटर। एट लिंकन सेंटर द बेस्ट, हाईएस्ट है वो ऑलरेडी। और हमारे पास उसका ऑफिशियल ईमेल आया हुआ है उसके ऊपर, ये क्रेडिट है। सो जी यस, तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि ये आपका नॉर्थ अमेरिका का लास्ट स्टॉप है, दिस वुड बी द बेस्ट वन। द रीज़न इज कि इतनी सारे उसके रन हो चुके हैं, और ज़ाहिर है आप ऑलरेडी एक बेक्ड शो को लेके आए थे, लेकिन टोरंटो विल बी द फाइनल ग्रैंड फिनाले। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं टिकट्स के हवाले से, देखेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो आर्ट्स को वाक़ईतन अप्रिशिएट करते हैं और वो अपनी मेमोरी लेन्स में जाना चाहते हैं और अपने आर्ट को, अपने कल्चर को दूसरों को फ़ख्र से दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ व्हाट इंडिया एंड दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली। तो वो तो मेरा ख्याल है $100 भी जो है वो इट्स जस्ट अ ग्रेट रिट्रीट। आई मीन फादर्स डे का गिफ्ट है, मदर्स डे का गिफ्ट है, यू कॉल इट एनीथिंग। अब मुझे पता है मेरिडियन थिएटर, आई हैव बीन टू मेरिडियन थिएटर मेनी टाइम्स ऑन मेनी कॉन्सर्ट्स, तो जो उसका जो स्टेज एरिया है ये इनफ होगा इस टाइप की परफॉर्मेंस के लिए? बहुत बड़ा स्टेज, इट्स अ वेरी बिग। अच्छा, बहुत, और बाकी
स्टेज बहुत खूबसूरत है क्योंकि साउंड वाउंड सब सुपर सॉलिड है उसका। सुपर मेरे ख्याल है 1600-1700 की कैपेसिटी है, राइट? नहीं, 3000 की कैपेसिटी 3000 की कैपेसिटी 3000 की कैपेसिटी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आपने बताया कि उनका साउंड वाउंड जो सब कुछ लगा हुआ है, सर हम सब निकाल देंगे अपनी हम सब कुछ अपना लगाएंगे। जो एक कंसिस्टेंट एक प्रोडक्शन जो पूरे नॉर्थ अमेरिका टूर के लिए चल रही है, टूर 14 सिटीज़ ट्रैवल कर रही है, उसमें से एक सेंटर टोरंटो है और एक सेंटर कनाडा में वैंकूवर है। तो इस लेग के ऊपर हम सिर्फ 2 ही सेंटर कर रहे हैं, ठीक है, टोरंटो एंड वैंकूवर। तो पहले टोरंटो है फिर वैंकूवर, पहले टोरंटो है, वैंकूवर है अगस्त में, फर्स्ट वीक में। ओके ओके, दैट्स अमेजिंग। और जस्ट ऐड टू इट, जरूर, वैंकूवर में जो ओरिजिनल, टोरंटो में जो ओरिजिनल कियासिफ साहब प्रोड्यूस फीचर फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी बेटी भी शामिल होगी, आने वाली है। वाह वाह वाह, जिनका नाम ताबीर है। तो हिस्ट्री कनेक्शंस भी होने वाले हैं। शी इज गोइंग टू बी आवर गेस्ट इन, तो जो लोग आएंगे उस दिन वो शी विल प्रेजेंट देयर। सो विल बी। तो शो कितने बजे शुरू होगा? शो 7 तारीख और 8 तारीख को शाम को 7 बजे है, ठीक है। और जो संडे का दिन है वो 1 बजे का शो है, दोपहर का। तो अगर 7 बजे का शो मैं फ्राइडे का ले रहा हूँ तो मैं ज़ाहिर 6-6:30 बजे वहाँ आ जाऊँ। मैंने गाड़ी पार्क की, स्टेडियम में थिएटर में एंटर हुआ, तो शो 7 का 7:30 नहीं, अच्छा डॉट पे शुरू होना है। ओके, सो इट मींस दैट आई शुड बी देयर बाय 6:30। यू शुड बी देयर, you should you know actually 3000 बंदों को इन करने में टाइम लगेगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने जो लॉबी बनाई है, लॉबी के अंदर भी आर्ट कल्चर है, लॉबी में भी पूरी मुगले आजम की थीम है। अगर आप वीडियो पे भी अगर आप देखोगे हमारे, तो हम लोग ने टोपियां लेके आई अनारकली की, सो पीपल कैन टेक दैट एज अ सुवेनियर आल्सो एंड दे कैन टेक पिक्चर्स आल्सो ओवर देयर। तो ये जो अनारकली की टोपी में बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क में आपने जो है एक समा बांध दिया टाइम स्क्वायर पे, हमने एक लॉन्च किया था, ग्रैंड प्रील्यूड किया था हमने। तो मैं चाहूंगा कि अपने नाज़रीन को भी दिखाएं कि न्यूयॉर्क में किस तरह से इस मुग़ल आज़म द म्यूजिकल का समा बांधा गया। नाज़रीन, ये क्लिप वॉच कीजिए। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देख लें नाज़रीन, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये मुग़ल आज़म जो हमें एक ब्लॉकबस्टर मूवी के नाम से ही सिर्फ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली मेरे और आपके जो रिच कल्चर है उसकी जो है वो ये एम्बेसडर है ये मूवी। और आपने देखा है न्यूयॉर्क में किस तरह से पाकिस्तानी, इंडियन या वहाँ के लोकल रहने वाले या दीगर मुल्कों के रहने वाले इस म्यूज़िक को, इस कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। शायद लफ्ज़ उनके समझ कुछ ना आया होगा, लेकिन जो म्यूज़िक की जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें वो ज़रूर आपके सामने आपने देखा, महसूस हुए। आप ख़ुद भी आइएगा और कम से कम अपने एक नॉन इंडियन, नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड को ये कह के लाइएगा कि आओ मैं आज तुम्हें अपने मुल्क का कल्चर दिखाऊं, अपने मुल्क का डांस दिखाऊं, अपने मुल्क का म्यूज़िक से तुम्हें आगाह करूं। एंड देन आई कैन गारंटी यू कि वो जो आने वाले लोग होंगे, जिस तरह न्यूयॉर्क में सारे हंस हंस के डांस कर रहे थे, they will become friend for life. Am I right? Absolutely. और क्या कहेंगे जाते जाते, 2 मिनट हमारे पास हैं जी। यू नो, जो हम लोग हर जगह हम लोग जो प्ले लेके गए हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, दोहा हो, मस्कट हो, हमने हर जगह देखा है कि शुरू में शो में लगता है कि इंडिया पाकिस्तानी आएंगे, लेकिन बाद में अरबी लोग, फ्रेंच लोग, इटालियन लोग, जैसे दुबई में काफ़ी इटालियन से फ्रेंच हैं, बोले वाओ व्हाट एन ओपेरा। तो उनको भी लगता है कि यार ऐसा क्या है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप देखें कथक डांस है, तो कथक डांस को अगर किसी ने देखा होगा, जो लोगों की मेमोरीज होगी, इट्स ए स्मॉल के कथक के लिए जब कथक डांस को ब्रॉडवे स्टाइल में प्रेजेंटेशन किया जाए तो कैसा अलग लगता है, उसका समय अलग बनता है। जो लोगों के तवस्सुर क्या होता है, आपको कल्पना में भी क्या होता है, इमेजिनेशन में नहीं आता, तस्वुर में नहीं आता, वैसी बात है ये। तो दैट इज द व्हाट कि वी हैव टेकन द क्लासिकल डांस है, सिमिलरली क्लासिकल म्यूजिक है, तो क्या चलता है। अब क्लासिकल म्यूजिक आप सराउंड साउंड में सुनते हैं यहाँ पे, तो क्लासिकल म्यूजिक साउंड सो ग्रैंड, जो लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे ऐसा हो सकता है। तो दिस आई थिंक इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस म्यूजिकल, कि हमने जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस प्रोग्राम्स थे उनको इस लेवल पे ले गया कि अब इंटरनेशनल लोगों को लगता है कि
इतना रिच कल्चर था, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन बहुत मॉडर्न हो गई है, और जो टेस्ट जो है मॉडर्न लोगों का, इट अपील्स टू दोस टेस्ट। क्योंकि आप अगर हम 300 लाइट अगर लग रही है आपकी, और पूरा साउंड सिस्टम थिएटर का है, और प्रोग्रामेबल लाइट्स, दीस लाइट्स आर नॉट नॉर्मल लाइट्स, दीस आर प्रोग्रामेबल लाइट्स, तो दोस लाइट्स व्हिच दे चेंज द कलर। तो इसमें जैसे एक शादी दिखाई है, तो इस अनारकली की शादी दिखाई है, तो जैसे निकाह हो रहा है, पहले उनका विवाह हो रहा है और फिर निकाह हो रहा है। तो ये दिखाया कि सलीम की शादी पहले इस लाइक हिंदू स्टाइल में शादी हो रही है, क्योंकि जोधा भाई मदर है इनकी, सलीम की, और फिर वही निकाह बदलती है, तो कलर बिकम्स ग्रीन और लाइट। That's the way it's depicts actually. So ये एक बहुत ही एक अलग डिपिक्शन है जो लोगों को बहुत पसंद आया है। ज़बरदस्त। दीपक साहब एंड आनंद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपनी गुफ्तगू के ज़रिए कि जो मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल है, इस गुफ्तगू में मैं समझता हूँ कि अपने नाज़रीन को इमर्स कर गए। एंड आई नो कि वो लोग जिनके शहरों में ये नहीं आ रहा, दे विल बी रिग्रेटिंग and they will be looking and waiting for this Mughal Azam. They're flying down from other cities. I'm sure they must be. I'm sure they must be. My last statement would be कि do it for yourself. एक बार आके देखिए, एक बार आके इस चीज़ को आप महसूस कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए, और ऑल्सो प्राउड फील कीजिए कि यार हमारे एक देश से, इंडिया पाकिस्तान से कोई ऐसी एक चीज़ निकल करके आई है जो एक एट पार विद ब्रॉडवे थिएटर्स है। वीव अराइव्ड and it's a proud moment for all of us. Amazing, big time at par। नाजरीन, यही आज हमारा शो था, और अगर आप इसमें जब तक आप आके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और आई कैन गारंटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दिस इज़ गोइंग टू बिल्ड मेमोरीज फॉर लाइफ। सो रिमेंबर, जुलाई 7th, 8th and 9th मेरिडियन थिएटर टोरंटो में, आपके शहर में ये होने जा रहा है, मुग़ल आज़म द म्यूज़िकल। मैं और आप मिल के इन्जॉय करेंगे, और याद रखें अपने पेरेंट्स को और अपने मिलने वालों को, और ख़ास तौर पर अपने जो नॉन पाकिस्तानी इंडियन कोलीग्स हैं, उनको आपने एज अ गेस्ट ज़रूर लेके आना है। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शो द कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड हैव देम एक्सपीरियंस कि किस तरह से जो है वो, किस मुश्किल के ज़माने में उस वक्त भी किस तरह की क्रिएटिविटी मौजूद थी हमारे मुल्क में, कैसे इस स्क्रिप्ट को कंसीव किया गया, और आज 100+ ईयर्स फॉरवर्ड अगर आप करें तो ये मूवी आज कहाँ एग्जिस्ट करती है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी, और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com।